आप सभी को जय यीशु की। प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक गीत है, वो इस प्रकार है। तुमने है प्यारे यीशु दे दिया सारा लहू, चढ़े सूली पे मगर ना कोई गम का असर, जख्म खाते भी रहे, मुस्कुराते भी रहे, कितने दुख दर्द सहे फिर भी खामोश रहे। तुमने है प्यारे यीशु दे दिया सारा लहू। मैं इस गीत के बोल आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, आज जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे अपने देश में हम ईसाइयों पर इतना अत्याचार क्यों? लोग पूछ रहे हैं, आप लोग इतने सब सेवाएं देने के बाद आप पर इतना जुल्म किया जाता है। कर्नाटक में एंटी कन्वर्शन बिल के नाम पर गिरजाघरों पर, गिरजाघर के जो स्टैच्यूज है, मूर्ति, उन्हें तोड़ना, जहां पर क्रिसमस मनाया जा रहा है उन स्कूल में घुसकर उन पर कन्वर्शन, धर्म परिवर्तन के आरोप लगाना, ये सब चलता आ रहा था, अभी और तेजी से बढ़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं, आप शांत क्यों हैं? क्योंकि प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु ने हमें शांत रहना सिखाया है। प्रभु यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। प्रभु यीशु ने हमें माफ करना सिखाया है। ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो कह रहे हैं कि हम अपने स्कूल्स में धर्म परिवर्तन करते हैं, भारत का संविधान हमें हमारा धर्म को मानना और उसके बारे में प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन जितने भी बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ रहे हैं, यदि हम उनका धर्म परिवर्तन करते तो शायद आज पूरा का पूरा भारत देश ईसाई होता। लेकिन हमारा मकसद धर्म परिवर्तन नहीं है, हमारा मकसद है मन परिवर्तन। हम हर एक धर्म को एक समान देखते हैं, हर एक धर्म में सच्चाई है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के रक्षक कहते हैं, क्रिसमस जहां पर मनाया जाता है वहां पर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं। नारे लगाइए, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अपने विश्वास को, अपने अंदर के ईश्वर के प्रेम को प्रकट करने का तरीका हो सकता है नारे लगाना। लेकिन यदि आपने वो ओरिजिनल रामायण देखा होगा तो रामायण में श्री हनुमान जी भी कहते हैं, जय श्री राम कहकर अपनी वो छाती फाड़ते हैं, चीरते हैं। और जब वो अपनी छाती को चीरते हैं, वहां पर सीता जी और राम जी नजर आते हैं। और लेकिन हमारे आज के सो कॉल्ड धर्म रक्षक जब जय श्री राम कहते हैं तो वे सीना नहीं चीरते हैं। उनके अंदर कोई श्री राम जी या सीता जी नजर नहीं आते। उनके हाथ में तलवार है, उनके हाथ में बंदूकें हैं, उनके हाथ में पत्थर है, उनके दिल में नफरत है, श्री राम नहीं है। तो इसलिए ये जो नारे आप लोग लगाते हैं हमारे चर्चेस में आकर, हमारे स्कूल्स में आकर, इससे हमारा विश्वास कम नहीं होता। हमें प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यदि तुमको मेरे नाम पर अत्याचार सहना पड़े तो खुश हो और आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में महान पूंजी रखी जाएगी। और हम इसीलिए ये सब सहते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप हमारे गिरजाघरों में घुसकर मूर्तियां या गिरजाघर भी तोड़ दे। दिल्ली में भी कहा कि आप लोगों ने कहा कि ये क्या है, ज़मीन को हड़प लिया है और उस ज़मीन पर आपने चर्च तोड़ रहे हैं। लेकिन हमारा ईश्वर प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर हमारे दिल में निवास करते हैं। प्रभु यीशु के प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें प्रभु यीशु की मूर्ति या मंदिर या चर्च की ज़रूरत नहीं है। हम अपने कार्यों से, जो प्रभु ने हमें जो पाठ पढ़ाया, प्रभु का जो जीवंत वचन, बाइबल का हर एक वचन हमारे लिए ताकत देता है। इसलिए इस वक्त हम प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आज का जो 31 दिसंबर का जो दैनिक पाठ होता है, उसमें संत योहन क्रिस्त विरोधियों के बारे में उल्लेख करते हैं। लेकिन हम जो क्रिस्ती विश्वासी हैं, यदि हम प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, जैसे प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को प्यार करो, उनके लिए प्रार्थना करो, यदि हम आज रास्ते पर आकर उन पर भी आक्रमण करेंगे तो हम प्रभु की शिक्षा को आत्मसात नहीं करते हैं। इसलिए हम जो लोग हमारे क्रिस्तीय धर्म पर, ईसाई धर्म पर अत्याचार करते हैं, आक्रमण करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनका धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि उनका मन परिवर्तन हो। और जो लोग सत्ता के गुरूर में, सत्ता के घमंड में ये सोच रहे हैं कि वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं या अपने भगवान की रक्षा कर रहे हैं, उनको बता दें कि हम इस पृथ्वी पर एक छोटे से तिनके समान है और ईश्वर इतना बड़ा है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं उसकी रक्षा करने के लिए, बल्कि हमें ज़रूरत है ईश्वर की ताकि वो हमारी रक्षा करे। यदि हम ये सोचें कि हम हमारे भगवान की रक्षा कर रहे हैं, हमारे अपने भगवान को बचा रहे हैं, तो वो भगवान नहीं हो सकता। जो भगवान इन निरे मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर है, वो भगवान कदापि नहीं हो सकता। भगवान ईश्वर वो होता है अपने आप को कुर्बान कर दे, लेकिन अपनी प्रजा, अपने लोगों पर कोई भी आंच आने ना दे, अपने लोगों का तिरस्कार नहीं करता। आइए प्यारे दोस्तों, इस समय हम सभी ईसाई लोग, क्रिस्तीय लोग प्रार्थना में एकजुट हो जाएं, क्योंकि प्रार्थना में वो बल है, ताकत है, शक्ति है। जो लोग वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, लेकिन जो प्रभु ने हमें सिखाया है, प्रभु ने हमें जो मार्ग दिखाया है, उस पर हम चलते रहें, अडिग रहें। लोग कहते रहेंगे कि आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते, आप उसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते। हम कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। जो लोग जैसे वो चाहते हैं हमारी प्रतिक्रिया वैसी ना हो। जो लोग वो चाहते हैं कि हम भी बाहर निकलें, हड़ताल करें, नहीं। हमारा ईश्वर हमें ताकत देता है। जब तक हमारे हृदय में ताकत है, जो बालक यीशु का जो जन्मदिन हमने मनाया, वो बालक यीशु नन्हे बालक के समान हमारे हृदय में है, वही राज्य करेंगे। और हमारा विश्वास है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे और सभी उन लोगों के लिए, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, जो धर्म रक्षक कहते हैं, जो भी है, हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनका मन परिवर्तन हो, ताकि हर एक इंसान में वो ईश्वर को देखे। इस समय हमें विशेष रूप से मिशनरी मदर तेरेसा सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करना है। वो बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हर उनके कम्युनिटी में इतने सारे पेशेंट्स हैं, इतने सारे बीमार लोग हैं, और आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके अकाउंट सीज किए हैं। तो हम प्रार्थना करें कि ईश्वर विविध लोगों के माध्यम से उनकी मदद करें, ताकि ईश्वर की जो योजना है वो आगे बढ़ती जाए। और जो मनुष्य अपने घमंड, अपने सत्ता के घमंड से जो कहते हैं कि उछल रहा है, प्रभु ईश्वर, परमपिता परमेश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। आमीन।